आज की रेसिपी का हैक नंबर 1 है। जब भी हम खीरा, जिसे हम ककड़ी भी कहते हैं, इसे हम यदि सलाद के रूप में खाते हैं या फिर किसी डिश बनाने में इस्तेमाल करते हैं तो हमको ऊपर से कट करके इस तरह से इसको थोड़ा सा रब करना चाहिए। रब करने के बाद में इसका ऊपर का जो पार्ट है इसको हम कट करके अलग कर सकते हैं। जब हम इसे रब करते हैं तो ऊपर इस तरह का वाइट थोड़ा सा झाग जैसा इसमें निकलता है। कहते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया करने से खीरे का जो कड़वाहट है वो निकल जाती है। तो ये एक बहुत आसान सी प्रक्रिया है जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हैक नंबर 2 की। धनिया के इस तरह के मोटे मोटे डंठल जो होते हैं इसको हम चटनी बनाने के लिए या फिर हम सैंडविच के लिए जब चटनी बनाते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल में कोतमीर का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो इसे हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं हमारा हैक नंबर 3। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं सैंडविच। तो हम इसके लिए कोई टोस्टर या सैंडविच मेकर का यूज़ नहीं करेंगे। हम आयरन के तवे के ऊपर सैंडविच आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक सैंडविच, जिसे हम बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोसीजर से बनाएंगे। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिया है कैरेट। तो आप पिंक कलर का कैरेट या फिर येलो कैरेट कोई भी ले सकते हैं और इसको हम किसनी की सहायता से सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। कैरेट को किसने के बाद में हम यहाँ लेंगे खीरा। सबसे पहले हम इस खीरे के ऊपर के पार्ट को इस तरह से रब करके इसकी कड़वाहट जो है वो निकाल देंगे, जैसा कि हमने हैक नंबर 1 में बात की है। अब इसे भी हम कद्दूकस कर लेंगे। वैसे हम चाहे तो कैरेट का और ककड़ी के छोटे छोटे पीसेस करके भी सैंडविच में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस तरह से हम कद्दूकस करेंगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये खाने में भी बहुत ही आसान हो जाएगा। कैरेट और खीरे को हमने एक साथ यहाँ मिक्स किया है क्योंकि हम इसको एक ही साथ मिक्स करके ब्रेड के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। अब हम सैंडविच के लिए एक चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हमने लिए है 1 कटोरी कटे हुए टमाटर, साथ में लिए हमने बीन्स, कैप्सिकम और हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और ये एसिडिटी को कम करने में भी सहायक होगा। हरी मिर्ची, आप ज़्यादा स्पाइसी सैंडविच खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्ची और भी डाल सकते हैं इसमें। और साथ में हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती और धनिया के डंठल, जिससे इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और धनिया के जो डंठल है इसका भी यूज़ हो जाएगा, जो कि वेस्ट नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक स्वादानुसार और इसके बाद में इस चटनी को हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ हम ये चटनी बना रहे हैं सैंडविच के लिए, लेकिन हम नॉर्मली भी इस तरह की चटनी चपाती के साथ या राइस के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। चलिए, तो ये चटनी हमारी ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसका तड़का लगाएंगे और तड़का लगाने के लिए ऑयल भी गर्म कर चुके हैं। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। ऑलरेडी चटनी में हम सभी आइटम डाल चुके हैं तो इसको हम ऑयल में फ्राई कर देंगे। मैक्सिमम तड़का लगाने के लिए या करी बनाने के लिए या फिर सैंडविच बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए हमको आयरन के बर्तनों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। नॉन स्टिक या फिर एल्यूमिनियम के बर्तन को हमको अवॉइड ही करना चाहिए। मैक्सिमम सभी तरह के काम जो है हम आयरन के बर्तनों में कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम आयरन के बर्तन में किसी भी तरह की डिश बनाते हैं तो उसको पकाने के बाद में हमको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र ज़रूर कर लेना चाहिए। ये कैरेट और ककड़ी को जो हमने कद्दूकस करके रखा था उसको हम एक कटोरे में निकाल लेंगे। अब सैंडविच बनाने के लिए सभी आइटम जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो हम चटनी को ब्रेड के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसके बाद में कैरेट और खीरा जो हमने बना कद्दूकस करके रखा है इसको भी अप्लाई करते जाएंगे। तो इस तरह से सभी ब्रेड तैयार कर लेंगे। हम चाहे तो सिंगल ब्रेड के भी सैंडविच बना सकते हैं या फिर 2 ब्रेड के ऊपर इसको अप्लाई करके दोनों ब्रेड को आपस में मिक्स करके और हम 2 ब्रेड का एक सैंडविच बना सकते हैं। कुछ इस तरह से सभी ब्रेड को इस तरह से तैयार करने के बाद में तवे के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे या फिर हम घी से भी बना सकते हैं। सुबह सुबह इस तरह के सैंडविच हम ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी आसानी से भी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिए और हमारे सभी वीडियो इसी तरह देखते रहिए। अब इन ब्रेड को हम थोड़ा केयरफुली दूसरी सतह भी सेकेंगे।
इस तरह से हम नॉर्मल आयरन के तवे के ऊपर भी सैंडविच बना सकते हैं। ये हमारे गर्मा गर्म सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई है तो आप लोग अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।